कौनो ननद अपने भौजाई से कहता कि का हो ये भौजी संझिया के तो बड़ा कूद कूद के चलत रहलू इ तो के सुबेरवा का भल वो भौजाई अपने ननद से बतावत बा का बतौले बा बाबू इहे बतौलस हमारा पाले एगो परल बा कसाई उ केहू और नहा तोहरो भाई हमारा पाले एगो परल बा कसाई उ केहू और नहा तोहरो भाई दिहला बाराती से डर दिया रे दिहला बाराती से डर दिया रे ननदिया रे छाप दे कमर में हर दिया रे हाँ साथियों, मैं गायक बबलू दीवाना एंड पार्टी मिर्जापुर की ओर से आप सभी के बीच में ये एक दर्दनाक हादसा जो मात्र गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया और इस बिरहे को गाने के लिए हमें प्रेरित किए हमारे गप्पू भैया और रमेश मास्टर साहब, आदरणीय हमारे पूजनीय श्री राजेंद्र यादव गोपलापुर और हमारे राजू भैया भुजवा के चौकी से, हमारे भोला यादव जी इलाहाबाद प्रयागराज तेलिया के तारा से, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से ही इस गीत को हम बिरहा के रूप में आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग जैसे पहले हमको गीत के माध्यम से अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हैं, इस गीत को भी सुन करके आप लोगों का प्यार आशीर्वाद और दुलार मिलेगा। मास्टर तने बिरहा में स्वर लेके आओ बाबू। कवि ने बिरहा में भूमिका का भाव लिखा, कैसे? आज हैं हम यहाँ कल कहाँ जाएंगे, जिंदगी का भरोसा कोई कैसे करे, चल रही सांस कब तक रहे साथ में, गर्व झूठे का करके भरम क्यों भरे, हादसा प्रांत गुजरात की जो हुई,
लख दशा को हे स्तंभ अवनी गगन, कवि को पाढ़ाया 30 अक्टूबरी कहरी, सहज मौत में डूबा हंसता चमन। एक लाइन बिरहा में कवि जी गजल लिखते हैं। कौन गजल है मास्टर? आज जिंदगी में आज जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे बाबू ये तो गजल है, लेकिन गौर करेंगे कवि की लाइन उस मालिक को कोसती है, इस समय को कोसती है। क्या कोसती है बाबू? होनी अनहोनी, होनी अनहोनी हो कर के रहती सदा, क्या बयां मैं करूं होना ना चाहिए। होनी अनहोनी हो कर के रहती सदा, होनी क्या बयां मैं करूं होना ना चाहिए। एक लाइन और कवि लिखत हम कैसे बाबू? हम सुरक्षित रहे अपने विवेक से, हम सुरक्षित रहे अपने विवेक से, काल के गाल में खोना ना चाहिए। हम सुरक्षित रहे अपने विवेक से, काल के गाल में खोना ना चाहिए। बात अच्छे, क्या बात है? आ बाबू यही से हमरे बिरहा में शैर का भाव लग गया। बिरहा को सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग, चाचा लोग गौर करेंगे। बड़ी ऊंची बात कभी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई बनाता जो कुछ क्षमता उसकी सीमा है, कोई बनाता जो कुछ क्षमता उसकी सीमा है, अलर्ट लिखित कर दिया तो समझो बीमा है। प्रांत गुजरात का जो झूला पुल मिसाल बना,
प्रांत गुजरात का जो झूला पुल मिसाल बना, 100 लोगों का भार लेकिन भूल महाकाल बना। घटना कब की है? 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार रहा। 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार रहा। काल विकराल बन के करता इंतजार रहा। 500 टिकट लेके लोग अपने भावों में, 500 टिकट लेके लोग अपने भावों में, करेंगे नदी पार पुल चढ़ के तावों में। जरा बात को समझ लें। गुजरात का वह झूला पुल जो मोरवी शहर में यह बनाया गया था। मोरवी शहर बड़ा ही सुंदर शहर है गुजरात का। और यह पुल, झूला पुल जो बनाया गया था बाबू मच्छू नदी में। पुल की लंबाई कितनी थी? यह पुल का निर्माण किया गया था 1887 में। जिस पुल का निर्माण मोरवी के राजा हुआ करते थे, राजा बागजी ठाकुर, बागजी ठाकुर के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया। और वह पुल पे जो लोग चढ़ते थे तो उस पुल पर यूरोप के तकनीक का अनुभव किया करते थे। देश विदेश से पर्यटक आते थे और उस पुल पर झूला झूल करके आनंद लिया करते थे। पुल की लंबाई 233 मीटर और चौड़ाई लगभग 4.5 फीट। अरे बाबू, लेकिन इसी दृश्य को देखने के लिए पर्यटक वहां पर आया करते थे। यहाँ बिरहा में कवि ने भाव दिया। वह गीत का लाइन बा कि छोड़ी क्या गावा नहारी में हारिया, अरे छोड़ी क्या गावा नहारी में हारिया, गैला नौकारिया करे राम। लेकिन बताया जाता है बाबू कि मुसीबत जब भी आती है बोल करके नहीं आती है। कवि जी की लाइन इस दुनिया के लोगों को इशारा करती है। ऐ दुनिया के लोगों जरा गौर से, जरा ध्यान से। क्या कहते हैं बाबू? सिरवा पे आवे जब विपतिया, सिरवा पे आवे जब विपतिया, मतिया मराई जाल हो राम। क्या बात है, क्या बात है? मतिया मराई खोई जाल चेताना के ज्योतिया, खोई जाल चेताना के ज्योतिया, मतिया मराई जाल हो राम।
बताया जाता है उस लकड़ी वाले ब्रिज की क्षमता कितनी थी, कवि लिखते हैं क्या? भार 100 लोगन के पुलावा के क्षमता, बरसों पुराना पुल 500 के नेवता, लिहालस बुलाई मऊअतिया, लिहालस बुलाई मऊअतिया, मतिया मराई जल हो राम, बताया जाता है कि इतने पुराने पुल को जब जर्जर हो गया तो उसको सरकार ने बंद करा दिया था, लेकिन कुछ लोगों की मंशा हुई, कुछ लोगों ने विचार किया कि इस पुल को दोबारा से शुरुआत कराया जाए। तो आखिरकार पुल की मरम्मत फिर से करवाई गई और उस मरम्मत के लिए एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया, जिस कंपनी का नाम है ओरेवा। ओरेवा कंपनी ने उस पुल को फिर से दुरुस्त करवाने का ठेका लिया और दुरुस्त करवा करके 26 अक्टूबर को उसका उद्घाटन भी करवा दिया। जब 26 अक्टूबर को उद्घाटन हो गया तो तमाम लोग उस पुल का आनंद लेने के लिए, उस पुल पर झूला झूलने के लिए तमाम लोग चल पड़े। जनसैलाब उमड़ा है। आखिरकार जब जनसैलाब उमड़ा है बाबूजी, तो गुजरात से एक कहानी एक परिवार से चलती है। वो परिवार कौन था बाबू, उस परिवार से कौन चला, आइए। कि प्रांत गुजरात खाना पर एक गौआ हो, आर रहल हरिसा भाई ए बाबू ने काई ना सनावा। पूरे परिवार साथ 4 दिन पहले हो आरे खुशियां मनावे ए बाबू लेके यारा मनावा। आय हाय, मोरबी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, जिस गांव का नाम बताया गया खान पर, उस खान पर गांव के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम बताया जाता है हरीश भाई। हरीश भाई उसी मोरबी में रहा करते थे, लेकिन बताया जाता है कि दीपावली के बिहान से, जो दीपावली का बीता हुआ दिन होता है जिसे हम लोगों की तरफ अगिन दग्धा कहा जाता है, उस दिन को गुजरात में नए साल, नए वर्ष के रूप में मनाया करते हैं। तो नए साल पर एक दूसरे को लोग गले से लगा करके बधाई दिया करते हैं।
उसी त्योहार को मनाने के लिए अपने परिवार, अपने माता पिता से मिलने के लिए खानपुर गांव में गए थे बाबू हरीश भाई अपने परिवार को लेकर के, और संजोग से उनके 3 साढ़ू भी वहां आ गए। जब साढ़ू अलन सढ़ुआई नहीं ली ये भैया तो बातचीत हाल चाल भैल बा, आखिरकार मूड बनल कहाँ के चल के मच्छू नदी के मोरबी वो झूला वाला ब्रिज झूला जाए। आखिरकार परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में चले हैं। जब वहां पर पहुंचे हैं बाबू तो हुआ क्या, बिरहा में गीत लगल मास्टर। उहे गीत का लाइन बा, कौनो मेहरारू अपने मर्द से कहत रहल, कहे हमार राजा जी, ए हमार सैया जी, ए हमार पोपो जी। ई पोपो जी का होत भाई? दुलार के मारे कहलन भैया। कहे हमार सैया जी बड़ा कढ़ाईदार पहिरौला, बड़ा सितारा वाली पहिरौला, बड़ा बॉर्डर वाला गोटादार पहिरौला, लेकिन आज हमार मन करत है तनी अलग तरीके से पहिरे के। दुल्हन सहेजत है, का सहेजत है बाबू? उहे गीत का लाइन बा, ए राजा काला सारी लइहा, ए राजा काला सारी लइहा, कमर में छिप जाए, ये तो गीत है लेकिन गौर करेंगे बाबू। आखिरकार पूरा परिवार के साथ में जब मोरबी में आए हैं मच्छू नदी के किनारे, वो झूलता हुआ ब्रिज देख करके बच्चियों का मन डोल गया। पापा चल के इस पुल का आनंद लिया जाए, चल के पुल पर हमको चढ़ा करके झूला झूला दिया जाए। बच्चियों ने इशारा किया, पापा को संकेत किया, निवेदन किया। आखिरकार 17 रुपए टिकट की दर से 12 टिकट खरीदे गए, और जबकि उस पुल के गेट पर जहां से प्रवेश द्वार था वहां पर लिखा गया था कि मात्र 100 लोगों की ही क्षमता वाला पुल है। लेकिन अय बाबू बताया जाता है, सुनने में आया है कि 500 टिकट बेचे गए थे। 100 लोगों की भार वाला पुल पे 500 लोग सवार होने के लिए चल दिए। तो कवि ने भाव दिया क्या, ए भैया चढ़ल काफी भिड़िया, ए भैया चढ़ल काफी भिड़िया, पुलवा के ऊपर तमाम लोग टिकट खरीदे थे। इस नाते उन्हें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं था। 500 लोग झूला वाले पुल पर सवार हो गए, चढ़ गए पुल पर। तो कवि ने लिखा, भाव दिया क्या, बरदस झूला पुलना कैलस वजनवा, कवि ने याद कराया, बरदस झूला पुलना और कैलस वजनवा, 26 अक्टूबर के भइले उद्घाटनवा, खींचे सेल्फी पकड़े रेलिंग,
अरे खींचे सेल्फी पकड़े रेलिंग पुलवा के ऊपर भीड़ की संख्या में लगभग 500 लोग जब पुल पर चढ़े हैं तो जर्जर जो केबिल बताई जाती है जिसका सपोर्ट दिया गया था, आखिरकार यह भी बताया जाता है कुछ शरारती बच्चे, कुछ शरारती नौजवान बीचों बीच पुल को चढ़ करके, पुल के बीचों बीच चढ़ करके उस पुल को झुलाने का काम करते थे, धकेलने का काम किया करते थे। लोगों के मना करने के बावजूद वो शरारती बच्चे माने नहीं। आखिरकार परिणाम क्या हुआ बाबू? बिरहा में गीत बदल गए। वह गीत का लाइन बा, अरे बाबू दरोगा जी, अब बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बंधला पियावा मो। हरीश भाई की 2 बेटियां भूमि और जैनवी, ये दोनों बेटियां जिद करने लगी, पापा आइए और आगे आइए, पापा आगे चला जाए और मोबाइल निकालिए, हम लोग भी सेल्फी लेते हैं, हम लोग भी फोटो खींचेंगे। आखिरकार वही फोटोआ खींचत सेल्फिया लेते के भल का बाबू आओ। मम्मी पापा हो, मम्मी पापा हो, सबके साथ में सेल्फी ली हल जाए। खड़े हो सब जन एक साथ में, बोली भूमि मुस्काए, बहन जाना भी फोटो खींचे, गिरल फूल भराया कि मम्मी पापा हो, मम्मी पापा, अरे धरल हाथ से हथवो छूटल बाय, मम्मी पापा हो। तमाम सपने, तमाम अरमान लेकर के उस ब्रिज पर लोग आए थे, लेकिन अय बाबू एकाएक झूलते झूलते वह पुल की रस्सियां टूट गई, बीच धार में वह पुल हरहरा करके गिर पड़ता है। एक पर एक लोग गिरना शुरू हुए, तड़तड़ तड़तड़ उस पानी में, मच्छू नदी के जलधार में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसी में बम रखा हो और बम फट गया। आखिरकार चीख चित्कार मच गई, तमाम लोग जिनके कानों तक आवाज पहुंची दौड़ पड़े मच्छू नदी के किनारे। तो कवि ने भाव दिया टेरी में,
अरमानों का जनाजा उठ गया, अरे अज्ञान के महाकुंड में नाश हुआ इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का। ए भैया, आखिरकार लोगों को पता चला, सुरक्षाकर्मी पुलिस बल के नौजवान दौड़ पड़े मच्छू नदी के किनारे। बिरहा में पहपट का भाव लगा मास्टर, आओ। अरे मोरबी मच्छू नदिया जीवन नासी फांसी लागल बा, अरे खान पर गौआ में छवली उदासी फांसी लागल बा। आय हाय, जब घर पर यह सूचना आई कि जो हरीश भाई अमरूतिया जी गए थे सैर करने के लिए, घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम गोताखोर उनको खोज रहे हैं, लेकिन ऐ बाबू 11 लोगों की शिनाख्त हो गई, लेकिन अमरूतिया जी का शिनाख्त नहीं हो पाया, उनकी लाश नहीं मिली, हरीश भाई की लाश नहीं मिली बाबू। आखिरकार 11 लोगों का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हरीश भाई अमरूतिया जी की लाश मिलती है, तो उनका अकेले संस्कार किया गया। कहना है, अरे थोड़े ध्यान के चलते भइले ई घटना महाभारी है, गलती हम आप है करते का समय की है बलिहारी। अरे दर्शन खातिर तरस अखिया प्यासी फांसी लागल बा, कहवा भूल तू गईला है कैलाशी फांसी लागल बा। आए है बाबू, उन 500 लोगों में से जो लोग नदी के जलधार में गिरे थे, बताया जाता है किसी का बेटा तो किसी का भाई, किसी का बाप तो किसी का रिश्तेदार, किसी की बहन उस मच्छू नदी ने छीन लिया। आखिरकार एक छोटी सी गलती इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ी कर देती है। आखिरकार झूला झूलने के चक्कर में काल के गाल में समा गए। कवि को आल्हा में भाव देना पड़ा, आओ। कहना कि अरे सुबह सान जो गावा, ए भैया सुबह सान जो गावा भी यो गवा बन गई ये भैया। राष्ट्रपति पीएम सीएम सोच मान मारे, अब पूरा गुजरात डूबल गाम की लहरिया ये बाबू। धरती के कणा कण में मचला हाहाकार,
ऐसे हादसे को सुन करके, न्यूज के माध्यम से देख करके देश के नेता अभिनेता अपनी संवेदना देने लगे, अपनी भावनाओं का श्रद्धा सुमन समर्पित करने लगे उन मृतकों को, और मृतकों के परिवार वालों को अपनी संवेदना देने लगे। क्या दुख से दुखिता अमित सहारा जनाथ भैले, अखिलेश मायावती दुखवाय पार, अपाई के खबर पीएम साहब तुरंत चलल बाबू, चेहरा उदास गिरल छाती पे पहाड़, गजब समाई आके गजब रचनवा बाबू, एक 136 मृतकन के मिलल समाचार, 170 लोग आवानी कालल कैसो गईले बाबू, सबके घायल अब तक पोट तैयार, आखिरकार टेलीविजन पर न्यूज के माध्यम से न्यूज चैनलों ने यही दिखाया, 136 लाशों की पुष्टि की गई, 136 लोग मारे गए हैं जिसमें 45 बच्चे थे, और 170 लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने, राहत कर्मियों ने निकाल लिया था, बचाव कार्य के चलते उनको निकाल लिया गया था, बचा लिया गया था, और 100 लोग बताए जाते हैं बाबू कि घायल हैं, जो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। और इतना ही नहीं, आखिरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस घटना की खबर सुने हैं बाबू, तो गम में डूब गए, मौन हो गए। जिस गुजरात को हमने सजाया है, जिस गुजरात को हमने संजोया है, उस गुजरात में ऐसी अनहोनी कैसे घट गई, इस दर्द को मैं कैसे बयां करूं। आखिरकार उन घायलों से मिलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनसे हॉस्पिटल में मुलाकात किए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जाकर के उनसे मिले, राजनाथ जी जाकर के उनसे मिले, और तमाम नेताओं ने अपनी संवेदना को अपने मोबाइल के जरिए, अपने अकाउंट के जरिए कुछ पोस्ट लिख करके शेयर किए। हम उन परिवारों के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना है, मालिक उन परिवार को साहस दें इस दुख की घड़ी में। आखिरकार ऐ बाबू, लेकिन ये घटना तो घट गई, इसमें दोषी किसको बताया जाए, किसको कहा जाए कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार जब पुल की दशा ठीक नहीं थी तो उसको चालू क्यों कराया गया, और सरकार भी उनके दोषियों को तलाश में लगी है, लेकिन 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो 9 लोग कौन से हैं? जो टिकट बेच रहा था, जो गार्ड वहां पर खड़े थे। यह भी बताया जाता है कि कुछ लोगों ने आकर के उन गार्डों से शिकायत किया था कि भैया इन लोगों को मना कर दिया जाए, ये लोग अनावश्यक पुल को हिला रहे हैं, पुल को झुला रहे हैं, लेकिन वो शरारती बच्चे माने नहीं। आखिरकार इस मंजर को
देश को देखना पड़ा, देश को सहना पड़ा, झेलना पड़ा। आखिर में शिक्षा प्रतिपाद हमरे कोपा कवि जी लिखत मन कैसे बाबू, खड़ी के भाव में आओ। के खुद के करा सुरक्षा तब होई है भलाई है, अनाथ जीवन रहिया में ए बाबू, नाथ जीवन रहिया में अधोखा जइबा खाई है, नाथ जीवन रहिया। अरे मोरबी में मच्छू नदी झूला पुल के घटनवा, अनिवासी पीएम साहब गुजरात के है सनवा, खबर पवते घटना स्थल पे पहुंचे जाई है, अनाथ जीवन रहिया ए बाबू, नाथ जीवन रहिया में धोखा जइबा खाई है, नाथ जीवन। आय हाय, आखिरकार सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से एक ऐलान किया गया, एक घोषणा किया गया उन परिवारों के लिए। क्या अरे केंद्र सरकार कैलाश घटना देखल नवाम, अदाह संस्कार 25,000 5 लाख मृतकन के अनुदानवा, अरे प्रकृति आपदा के राहत दिहाल मनलाई है, अनाथ जीवन रहिया ये बाबू, नाथ जीवन रहिया में धोखा जइबा खाई है, नाथ जीवन। आखिरकार अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमें खुद ध्यान देना होगा। हमें सुरक्षित जिंदगी जीना है तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, अपने सगे संबंधियों पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार अगर यह भूल नहीं होती, यह चूक नहीं होती तो ऐसी घटना, ऐसा मंजर देखने को नसीब नहीं होता। आखिरी भाव है खानदान का परिचय कि स्वर्ग गए श्री राम मूरत जी, डूब गए हैं गम में, तो सूरज छेदी कवि को पाके, सूरज छेदी कवि को पाके, आंसू बहे नयन में। अरे अरमानों का जनाजा सज गया। और एक बात को मैं कहना चाहता हूं, जिस चैनल के माध्यम से, जिन भैया लोगों के सहयोग से इस गीत को हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिंद स्टूडियो चैनल के माध्यम से, जिस चैनल के प्रोपराइटर हमारे भाई श्री सुनील यादव जी और बिंद स्टूडियो के इस चैनल के संरक्षक हमारे भाई श्री शीतल यादव जी और कैमरामैन हमारे छोटे भाई प्रदीप बाबू, और हमारे साथ में सहयोग कर रहे हमारे कलाकार साथी हमारे लल्लू भैया, हमारे छोटई भैया और हमारे पप्पू भाई, संतोष भाई, और रिकॉर्डिंग पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई राम रंग स्टूडियो के सौजन्य से हमारे बड़े भैया श्री जीतू सिंह जी। बहुत बहुत सादर धन्यवाद है भैया लोगों को। और आखिरी भाव है बाबू, आओ। अरमानों का जनाजा सज गया तो छेदी सूरज
पाषाणों का अरमानों का जनाजा सजे